نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر میں سبق ہے ہمارا اسم، یعنی انتہائی پائیدار۔ ہم نے سفر شروع کیا تھا اسم کا، اور ہم نے اسم کو پہچاننا سیکھا۔ اب ہم اس کی جانچ پڑتال کا طریقہ سیکھیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی سوٹ خریدتے وقت کرتے ہیں۔ اسم کی جانچ کے 4 پہلو ہیں، یعنی اسم 4 ستون ہیں جن پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 1 اعراب، نمبر 2 عدد، جنس اور وسعت۔ انہی 4 ستونوں پر اسم کی جانچ کی جاتی ہے۔ اعراب یعنی اسم کی اعرابی حالت کیا ہے؟ جنس یعنی کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ عدد یا تعداد یعنی اسم واحد ہے، تثنیہ ہے یعنی 2، یا جمع ہے یعنی 3 یا 3 سے زیادہ۔ وسعت اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ اب ہم اس کو الگ الگ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اعراب اسم کی آخری حرف کی حرکت کو اعراب کہتے ہیں، اور جو آخری حرف کی حرکت ہو وہ اسم کی اعرابی حالت کہلاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کتابن، با پر جو تنوین ہے 2 پیش کی، یہ اسم کی پیشی حالت ہے، یعنی 2 پیش کی تنوین اسم کی پیشی حالت کہلاتی ہے۔ اسی طرح کتابن، یہاں پر با پر آپ کو 2 زبر کی تنوین دکھائی دے رہی ہے، تو 2 زبر کی تنوین جو ہے یہ اسم کی زبری حالت کہلاتی ہے۔ زبری حالت میں الف کا اضافہ بھی ہوتا ہے، اسی لیے با کے ساتھ آپ کو الف بھی جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ چلتے ہیں اپنی تیسری حرکت کی طرف۔ کتابن، یہاں پر با کے نیچے آپ کو 2 زیر کی تنوین دکھائی دے رہی ہے، یہ اسم کی زیری حالت کہلاتی ہے۔ آپ نے جانا اسم کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 پیشی حالت، پیشی حالت کو حالت رفع بھی کہتے ہیں۔ زبری حالت، زبری حالت حالت نصب کہلاتی ہے۔ زیری حالت حالت جر کہلاتی ہے۔ اب ہم جنس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جنس یعنی اسم مذکر ہوگا یا مؤنث، اسم چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان۔ جیسے شجرتن، شجرتن اس میں تائے مربوطہ ہے، یہ مؤنث اسم کی نشانی ہے اور یہ بے جان ہے، یعنی شجرتن درخت کو کہتے ہیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں ولدن، یہ مذکر اسم ہے، اس میں مؤنث کی کوئی بھی نشانی نہیں ہے۔ ہم نے جانا اسم مذکر ہوگا یا مؤنث۔ یاد رکھیے جس اسم میں مؤنث کی نشانی نہ ہو وہ مذکر ہوگا۔ مذکر اور مؤنث اسم کو سمجھتے ہیں۔ حقیقی مذکر و مؤنث وہ اسما
जो इंसानों या जानवरों के जोड़ों पर मुश्तमिल हों, वो हकीकी मुज़क्कर व मुअन्नस कहलाते हैं। जैसे उर्दू में भी होते हैं, यानी मुज़क्कर अब्बू है तो मुअन्नस अम्मी, मुज़क्कर चचा है तो मुअन्नस उसकी चची, मुज़क्कर ऊँट है तो मुअन्नस उसकी ऊँटनी, मुज़क्कर अगर बैल है तो मुअन्नस उसकी गाय होगी। जिन अस्मा में मुअन्नस की अलामत मौजूद हो वो अस्मा अलामती मुअन्नस कहलाते हैं, और जिन अस्मा में मुअन्नस की अलामत मौजूद ना हो वो मुज़क्कर अस्मा कहलाते हैं, यानी जिसमें मुअन्नस की अलामत नहीं होगी तो वो मुज़क्कर अस्मा होंगे। हम आगे देख लेते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर है वालदुन, मुज़क्कर है किताबुन, मुज़क्कर है मस्जिदुन, कलमुन, मुअल्लिमुन, ये सब मुज़क्कर हैं। मुअन्नस में देख लेते हैं शजरतुन, गुरफतुन, मदरसतुन, हकीबतुन, मुमिनातुन। कुछ अस्मा ऐसे हैं जिन्हें अहले अरब मुअन्नस कहते हैं, यानी जिनकी ये ज़बान है वो उनको मुअन्नस कहते हैं, तो उन मुअन्नस का नाम समाई मुअन्नस कहलाते हैं। जैसे समाउन आसमान, अर्जुन ज़मीन, शम्सुन सूरज, नारुन आग वगैरह। अब हम ज़रा अदद को भी जान लेते हैं। अदद से मुराद इस्म की तादाद है, यानी इस्म वाहिद यानी एक हो, तस्निया यानी दो, जमा यानी तीन या तीन से ज़्यादा। इसकी मिसालें देख लेते हैं। वलदुन एक लड़का, ये वाहिद है। तस्निया देख लेते हैं, वलदानी दो लड़के, ये तस्निया है। औलादुन कई लड़के, ये जमा है। अब वुसत को जान लेते हैं। वुसत इसम का नकरा या मारफा होना। नकरा यानी आम इस्म, इस्म के आखिरी हर्फ पर तनवीन नकरा इस्म की निशानी है। मारफा यानी ख़ास इस्म, इस्म के शुरू में अल यानी अलिफ लाम मारफा इस्म की निशानी है। वुसत इस्म का नकरा या मारफा होना। नकरा यानी आम इस्म, जैसे शजरतुन एक दरख्त, और मारफा यानी ख़ास इस्म होगा तो अशजरतु दरख्त यानी कोई ख़ास दरख्त है। ये किसी भी नकरा इस्म को ख़ास बनाना हो तो उसके शुरू में अल यानी अलिफ लाम लगाकर मारफा बनाया जाता है। जब नकरा इस्म को ख़ास यानी मारफा बनाया जाए तो उसकी तनवीन ड्रॉप हो जाती है। जैसे नकरा इस्म को जब हमने मारफा बनाया तो शजरतुन से हमारा बना अशजरतु। तो आपने गौर किया, आपने देखा कि गोल ता पर दो पेश की तनवीन थी। जैसे ही हमने इसके साथ अल लगाया यानी अलिफ और लाम का इजाफा किया तो लगते ही तनवीन ड्रॉप हो गई और एक पेश रह गई। इसी तरह एक मिसाल और देख लेते हैं। वलदुन से अल वलदु यानी नकरा इस्म को जब हमने मारफा बनाया तो ये बना वलदुन से अल वलदु। आपने देखा कि दाल पर दो पेश की तनवीन थी। अल लगते ही यानी अलिफ लाम का इजाफा होते ही ड्रॉप हो गई और एक पेश रह गई।
परेशान मत होइए। ये जितना आपको मुश्किल लग रहा है, ये इतना मुश्किल है नहीं। आप बिल्कुल मत घबराएं। अब हम कुछ अस्मा लेकर उनके चारों पहलुओं पर जांच करते हैं। जैसे कि हमने लफ्ज़ लिया है गुरफ़तुन, मायनी है इसका खिड़की। एराब देखें तो ता पर हमें दो पेश की तनवीन नज़र आ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि ये इसकी पेशी हालत है। और आगे चलते हैं। जिन्स, अगर जिन्स पर गौर करें तो ये मुअन्नस है, क्योंकि गोलता ताए मरबूता मुअन्नस की निशानी मौजूद है। अदद देख लेते हैं। अदद के एतबार से गुरफ़तुन खिड़की वाहिद है। अब रह गया इसकी वुसअत। वुसअत इसके हिसाब से ये नकरा है, क्योंकि इसमें अल लगा हुआ नहीं है और आखिरी हर्फ पर तनवीन है, जो कि नकरा होने की निशानी है। तो वुसअत हो गई इसकी नकरा। हमने गुरफ़तुन के चारों पहलुओं की जांच की। एराब था इसकी पेशी हालत में, जिन्स मुअन्नस, अदद में ये वाहिद और वुसअत में ये नकरा। मज़ीद हम जांच कर लेते हैं। हमने लफ्ज़ लिया है अल वलदा, ये है लड़का। एराबी हालत देखें तो आखिरी हर्फ पर हमें ज़बर की हरकत साफ दिखाई दे रही है, यानी इसका एराब है वो ज़बरी हालत में है। और ये लड़का है तो जिन्स इसकी मुज़क्कर है, क्योंकि इसमें मुअन्नस की कोई अलामत भी मौजूद नहीं है। अदद के एतबार से ये वाहिद इस्म है। और रह गई अब इसकी वुसअत, तो वुसअत के हिसाब से ये मारफा है। क्यों? क्योंकि शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है, यानी अल जो है ये मारफा होने की निशानी है। हमने अल वलदा के चारों पहलुओं की जांच की। एराब था इसका ज़बरी हालत में, जिन्स में ये मुज़क्कर, अदद में वाहिद और वुसअत में ये मारफा। कायदा देख लेते हैं। कोई भी इस्म हो उसके चार पहलुओं से जांच की जाएगी। एराब यानी इस्म की हालत देखी जाएगी, जिन्स यानी इस्म मुज़क्कर है या इस्म मुअन्नस है ये देखा जाएगा, अदद यानी इस्म वाहिद है, तस्निया है या इस्म जमा है, वुसअत यानी इस्म नकरा है यानी आम हालत में है, और या इस्म मारफा है यानी ख़ास हालत में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत आसान तरीके से इस्म को जांचना सीख लिया है। यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक मुकम्मिल हुआ। मिलते हैं इस्म के नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।